हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम दूँ सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। सिद्धार्थ बहुत मिस कर रहा होता है ज्योति को और फिर वो अपने ऑफिस का सारा सामान पैक कर रहा होता है। जैसे वरद आता है वो कहने लगता है कि सॉरी कल के लिए। तभी वरद जो होता है उसके हाथ से सारे पोस्टर्स ले लेता है, फिर उसे वापस रख देता है। जो वो सामान इकट्ठा करता है ऑफिस छोड़ने के लिए वापस वो उसकी जगह रखता है। फिर वो कहने लगता है थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, तुमने इतनी मदद की ताई की। तभी यहाँ पर सिद्धार्थ कहने लगता है कि कोई नहीं। इसी तरीके से वो उसका धन्यवाद दे रहा होता है। तभी वरद कहने लगता है मुझे जानना होगा कहीं ये ताई को तो रोशनी नहीं कहता था। तभी वो पूछने की कोशिश करता है रोशनी से कहा तुमने। तभी वो कहने लगता है नहीं, डी एंड हो गया। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा निरंजन जो होता है पूरी कोशिश कर रहा होता है अभय को जेल से छुटवाने के लिए। वो कहने लगता है चाहे जितने पैसे लग जाए लेकिन अभय जेल से छूट जाना चाहिए। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि जब तक ज्योति अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ले लेती तब तक वो नहीं छूट सकता। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा श्लोक से जो आस्था होती है तो वो बातें कर रही होती है। श्लोक कहने लगता है थैंक यू सो मच आस्था, अगर तुम मिसेस अग्निहोत्री का बर्थडे सेलिब्रेट करने की जिद नहीं करती तो ताई आज मेरे पास नहीं होती। अब मुझसे भी ज़्यादा तुम पर भरोसा है। आस्था कहने लगती है ये वक्त सही नहीं है बाबा के बारे में आपको बताने का। मन ही मन कह रही होती वक्त आने पर बताऊंगी, मन ही मन ऐसा कह रही होती। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा ज्योति को अपनी चप्पल झुक के लेने के लिए तकलीफ हो रही होती। तभी आस्था कहने लगती है आपकी चप्पल ऊपर होंगी। तभी वहाँ पर आ जाती है अंजलि और कहने लगती है तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या, तुम्हें पता नहीं कि कहाँ चप्पल कौन सी रहनी चाहिए। तभी वो कहने लगती है कि अच्छा तो अब भी इस घर की परंपराओं को मानने लगी। अब ठीक है ताई, आप अपनी जो चप्पल है ना तो वो घर में ही रखा कीजिए आपके कमरे में। तभी वो कहने लगती है अब मैं गलतियां नहीं बड़ी बड़ी गलतियां करूंगी सासू माई, अब देखते रहना। तभी वो शू रैक को ही काट देती है, अंजलि उसे रोक लेती है ऐसा करने से। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा निरंजन आ जाता है और फिर उसे लगता है कि आस्था कहाँ चली गई, क्या कर दिया पता नहीं इसने। जैसे ही जो अंजलि होती है शू रैक में से निकाल कर देती है निरंजन की चप्पल और शू रैक को टेका लेता है निरंजन तो सारी रैक टूट जाती है, जिसके बाद अंजलि को भी हंसी आ जाती है लेकिन वो कंट्रोल कर लेती है। तभी आस्था जो होती है तो वो कहने लगती है बाबा अब मैं ये शू रैक मेरे पसंद से डिज़ाइन से बनाऊंगी, देखना आप। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो एम्प्लॉय को आस्था रखती है तो वो बहुत ही जो श्लोक होता है उसको परेशान कर रही होती है। वो कहने लगती है मेरे हाथ में बहुत दर्द है, आप प्लीज़ बाम लगा दीजिए ना, ऐसा वो कह रही होती है। फिर वो कहने लगती है मेरे पति का और मेरा पोस्टर इसकी प्रिंट निकलवा दीजिए ना। फिर वो कहने लगती है मुझे पता है आपको मेरी लव स्टोरी सुनने का मन कर रहा है। तभी अपनी लव स्टोरी श्लोक को सुना रही होती है। श्लोक का बहुत सर दर्द हो रहा होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा आज तो 2 शू रैक बना रही होती है। तभी अंजलि वहाँ पर आती है और कहने लगती है तुम्हें पता है ना इस घर की परंपरा है जैसे पहले शू रैक था वैसे बनना चाहिए। तभी वो कहने लगती है मैंने बाबा से कहा है ना कि मुझ पर छोड़ दीजिए, देखना मैं कितना अच्छा शू रैक बनाती हूँ, ऐसा वो अंजलि से कह रही होती है। तभी अंजलि कहने लगती है ठीक है लेकिन पहले जैसा सेटअप था ना वैसा ही होना चाहिए। लेकिन आस्था जो होती है उससे बस ठीक है कह देती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा उसके एम्प्लॉय को श्लोक बाम लगा रहा होता है। तभी आस्था कॉल करती है और कहने लगती है क्या कर रहे हैं आप। तभी वो कहता है कि तुमने जो एम्प्लॉय रखा है ना बस उसी की सेवा कर रहा था, वो क्या कह रही थी तुम वैसे। तभी जो आस्था होती है वो कहने लगती है कि जो शू रैक बनाना था ना तो उसके लिए मैंने आपको पिक्चर्स भेज दी है, आप बाबा से पूछ लेना उन्हें कैसे लगा। तभी आस्था से श्लोक कहने लगता है कैसी बातें कर रही हो तुम शू रैक का फोटो बाबा को भेजेंगे क्या, मुझे पता है तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी और क्लासिक है, तुम अपनी मर्जी से कह देना। चलो अब आई लव यू कहो। तभी आस्था आई लव यू कह देती है। श्लोक कहने लगता है शाम में रेडी होकर रहना। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा ज्योति उठने को तकलीफ हो रही होती है ज्योति को। तभी उसे हाथ दे देती है अंजलि। तभी वो कहने लगती है मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है। तभी अंजलि कहने लगती है एक लड़की को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो कह रही होती है। तभी उसे फिर से वो रियलाइज़ कराती है कि उसका यहाँ पर रहना अच्छी बात नहीं है। तभी यहाँ पर जो ज्योति होती है वो कहने लगती है कि मैं कितना तू मुझे फोर्स कर ले लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, मुझे मेरी बेटी की चिंता है तुझे नहीं होगी फिर भी। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा शाम हो जाती है, श्लोक आस्था के करीब आ रहा होता है। आस्था कहने लगती है घर में गेस्ट आए हुए हैं, मैं उनके लिए भजी तल रही हूँ। श्लोक कहने लगता है कि मैंने कहा था ना तुम्हें कि रेडी होकर रहना, क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। तभी आस्था जो होती है वो कहने लगती है श्लोक आप ये क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। तभी श्लोक कहने लगता है चाय दी दो। तभी वो श्लोक कहता है फीकी है। तभी आस्था कहने लगती है कैसी बातें कर रहे हैं, मीठी तो है चक्कर देखती। तभी वो कहने लगता है तुम्हारे चक्कर देखने से मीठी हो गई है। आस्था कहने लगती है श्लोक कोई देख लेगा। तभी श्लोक कहने लगता है तो देख लेने दो, किस कर रहा होता है। फिर वो कहने लगता है अरे तुम्हारे भजे तो जल गए। एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।